जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इंडिया डिकोडेड पर। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने जो इंडियंस को टारगेट करने के लिए अपना पावर मूव लिया था, बल्कि मैं कहूँगा डेस्परेट मूव लिया था, H1B वीज़ा को निशाने पे लिया था, उसकी फ़ीस को बढ़ा दिया था, वो वाला जो मूव है वो दोस्तों अब उनके ही खिलाफ उल्टा पड़ रहा है। हालांकि ये तो हमें पहले ही क्लैरिटी मिल चुकी थी जब डोनाल्ड ट्रंप को मजबूरन H1B वीज़ा को लेकर एक क्लैरिफिकेशन जारी करनी पड़ी थी कि ये कोई एनुअल फीस नहीं है, ये एक वन टाइम फीस है। वो अपने आप में एक बहुत ही एम्बैरेसिंग मोमेंट था उनके लिए, लेकिन उनकी जो एम्बैरेसमेंट है ये अभी भी समाप्त नहीं हो रही है। बिकॉज अब दोस्तों इंडियंस, इंडियन गवर्नमेंट, ये सभी लोग मिलकर के डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ यहाँ पर खड़े हो चुके हैं। अब देखते चलिए क्या क्या अपडेट्स हमें देखने को मिले हैं। कल शाम को दोस्तों अमेज़ॉन के एक एम्प्लॉई रह चुके जो कि H1B वीज़ा के ऊपर अमेरिका में काम कर चुके, वो वापस इंडिया आते हैं और वो बताते हैं कि अच्छा हुआ मैं इंडिया वापस आ गया, बिकॉज असल में H1B वीज़ा के नाम पे अमेरिका जो है वो लगातार हमें केवल और केवल एक्सप्लॉइट करता है। और इस पूरी चीज़ को लेकर उन्होंने सोशल मीडिया पे जो भी बातें लिखी वो बातें यहाँ पे वायरल होने लगी। एग्जैक्टली क्या कहा है उसके बारे में चर्चा मैं करूँगा, लेकिन ये अकेली कहानी यहाँ पर नहीं थी। उसके बाद हमारी भारत की जानी मानी सास कंपनी, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस कंपनी, इनफैक्ट हमारे भारत की वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी जिसका नाम है ज़ोहो, उसके जो फाउंडर है श्रीधर वेम्बू साहब, ये बोलते हैं इंडियंस को कि घबराओ मत, वापस इंडिया आ जाओ, थोड़ा समय लगेगा लेकिन आप वैसे ही अपने लिए उसी तरह की लाइफ यहाँ पे बिल्ड कर पाओगे और आपको H1B वीज़ा की जो फी हाइक हुई है इससे बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। और दोस्तों अगर ये काफ़ी नहीं था तो इन अ वेरी वेरी अमेजिंग मूव जो अपडेट आज मॉर्निंग में सामने आया है दोस्तों, हमारे जो IT मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव साहब, ये क्या करते हैं, इन अ मूव टू काउंटर वेस्ट एंड इन अ मूव टू स्पेसिफिकली काउंटर अमेरिका, इन्होंने ऐलान कर दिया कि ये अब अपने ऑफिसेज में जो भी यहाँ पर स्वीट का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि जो आप लोग सॉफ्टवेयर स्वीट्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का आउटलुक आता है, गूगल का जीमेल आता है, उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि अब ये इंडियन ग्रोन कंपनी ज़ोहो के ऑफिस स्वीट का इस्तेमाल करने वाले हैं और ये बता रहे हैं कि अब हम भी केवल स्वदेशी चीज़ों का ही इस्तेमाल इंडिया के अंदर करेंगे। एंड दोस्तों इसके साथ में एक और रिपोर्ट सामने आई है कि इवन दो डोनाल्ड ट्रंप ने टारगेट तो H1B वाले लोगों को किया था, लेकिन बदले में जो इंडिया से स्टूडेंट्स जाया करते थे उनकी भी जाने की मात्रा बहुत कम हो गई है। बल्कि जो लेटेस्ट अपडेट जुलाई को लेकर आया है, इंडिया से जाने वाले जो स्टूडेंट्स जो कि अमेरिका में जाते थे, इसका जो आंकड़ा है ये 46% से गिर चुका है। और इसको लेकर कई सारे लोग जो कि इन कंपनीज़ को रन करते थे बच्चों को बाहर भेजने के लिए, वो भी बताते हैं कि इंडिया से जो स्टूडेंट्स हैं वो आते हैं और वो कहते हैं अमेरिका नहीं जाना, इसके अलावा और कोई भी ऑल्टरनेटिव बता दीजिए, वहाँ पर हम लोग हमारे बच्चों को भेजने के लिए तैयार हैं। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि क्या एग्जैक्टली हमें यहाँ पे देखने को मिला है, क्या बातें हैं जो कि अमेज़ॉन के इस एम्प्लॉई ने यहाँ पे रिवील करी हैं, क्या श्रीधर वेम्बू साहब ने कहा है, क्या अश्विनी वैष्णव साहब ने कहा है, और कैसे अब सभी लोग मिलकर के डोनाल्ड ट्रंप के इन मूव्स को टारगेट करने पे आ चुके हैं, इसको भी समझने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑलराइट, सबसे पहली खबर जो हमें देखने को मिली है, अमेज़ॉन के एक एम्प्लॉई हैं दोस्तों, इनफैक्ट एक्स एम्प्लॉई हैं जो कि इंडियन ओरिजिन के हैं, जो कि इंडिया वापस आ चुके हैं। ये बताते हैं कि असल में H1B के नाम पर केवल और केवल इंडियंस को एक्सप्लॉइट किया जाता है। इन्होंने साफ साफ बताया कि वहाँ पर एक बहुत ही तगड़े लेवल का हमें भेदभाव देखने को मिलता है, जिसमें कि जो अमेरिका के एम्प्लॉयज़ होते हैं उनसे उतना काम नहीं करवाया जाता, लेकिन जो इंडियन एम्प्लॉयज़ होते हैं उनसे बहुत ज़्यादा काम करवाया जाता है। एक्सेसिव आवर्स तक उनको यहाँ पे काम करना पड़ता है। हालांकि इन्होंने एक दो बातें और भी कही कि अमेरिका में किस तरीके से जो हायरिंग होती है, कैसे
कम्युनिटी ड्रिवन हायरिंग की प्रैक्टिसेस भी वहाँ पे देखने को मिलती हैं, लेकिन मैं उस बारे में चर्चा नहीं करूँगा। ओवरऑल इनके द्वारा कही गई बातें इस तरफ इशारा करती हैं कि H1B देने वाली जो कंपनीज होती हैं उसके माध्यम से इंडियंस केवल और ज़्यादा वल्नरेबल यहाँ पे बन जाते हैं, और उसी के चलते उनको यहाँ पर वर्क प्लेस पे जाकर के बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन भी झेलनी पड़ती है। एंड क्लियर कट बोल दिया कि अमेरिका को जिस तरीके से आप सोचते हैं या फिर जिस तरीके से अमेरिका अपने आप को प्रोजेक्ट करता है वैसा रियलिटी में अमेरिका है नहीं। और दोस्तों ये सब बातें चल ही रही थी, वहीं पर हमारे भारत की जानी मानी कंपनी जोहो, जिसके फाउंडर हैं श्रीधर वेम्बू, जो कि जाने जाते हैं इंडिया की लार्जेस्ट सास कंपनी को चलाने के लिए, वो भी एक गांव से। इनका यहाँ पर कहना है कि बिल्कुल भी भारतीयों को घबराने की आवश्यकता नहीं है, जिनके पास भी आज की डेट में H1B वीज़ाज हैं वो भी वापस आ जाइए, बिकॉज आपको कुछ टाइम तो लगेगा लेकिन आप सिमिलर तरह की जो लाइफ्स हैं उनको इंडिया में भी बना सकते हैं। 4 से 5 साल का समय लगेगा, लेकिन अल्टीमेटली जो लाइफ्स आप यहाँ पे क्रिएट करेंगे वो और भी ज़्यादा मजबूत और भी ज़्यादा बेहतर जिंदगियाँ होने वाली हैं। बल्कि इन्होंने इस पूरी चीज़ को लेकर एक टर्म भी बनाई। इन्होंने कहा कि अगर आप वापस आते हैं तो देयर विल बी समथिंग कॉल्ड एज रिवर्स ब्रेन ड्रेन, जिसके माध्यम से आप और भी ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ इंडिया में ना केवल आपको मिलेंगी बल्कि आप और भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ दूसरों के लिए इंडिया में क्रिएट भी कर सकते हैं। और दोस्तों जहाँ पर हम जोहो की बात कर ही रहे थे, उसी को लेकर एक बहुत ही बड़ा मूव हमें इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से भी देखने को मिला। हमारे IT मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव साहब ये बोलते हैं कि अब से तो जी हम भी अपने ऑफिसेज में जो वेस्टर्न कंपनीज के द्वारा दी जाने वाली IT सर्विसेज है ना, इसका इस्तेमाल करेंगे ही नहीं। इन्होंने एग्जैक्टली मेंशन तो नहीं किया कि ये फिलहाल कौन सी सर्विस का इस्तेमाल करते थे, लेकिन मोस्टली अगर आप देखें तो दफ्तरों में या तो माइक्रोसॉफ्ट की आउटलुक सर्विसेज का इस्तेमाल होता है या फिर गूगल की जीमेल सर्विसेज का। और इन्होंने यहाँ पे कहा कि अब आगे बढ़ते हुए मैं केवल जो हमारी इंडियन कंपनी जोहो है इसके ऑफिस सूट का इस्तेमाल करने वाला हूं, फिर भले मुझे डॉक्यूमेंट्स बनाने हों, स्प्रेडशीट्स बनानी हो, प्रेजेंटेशंस बनानी हो, और मैं अपने स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत के लिए ये वाला कदम अपने लिए यहाँ पर ले रहा हूँ। और ये दोस्तों अगेन एक बहुत ही बड़ा मूव यहाँ पर आप मान सकते हैं। हालांकि इससे वेस्टर्न कंपनीज को बहुत फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज अगर उनको यहाँ से थोड़ा बहुत रेवेन्यू आना कम भी हो जाएगा, लेकिन ये बहुत ही सिंबॉलिक मूव है। बिकॉज सबसे पहले तो जोहो एक इंडियन कंपनी है, एक इंडियन होम ग्रोन कंपनी है, और अब इंडियन गवर्नमेंट भी उन कंपनीज को यहाँ पे अडॉप्ट करना शुरू कर रही है। एंड दिस इज एग्जैक्टली जो यहाँ पे PM मोदी आज से 2 दिन पहले जब वो लाइव आए थे, उन्होंने इसी बात का जिक्र किया था कि हमारा जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो यही है कि हम दूसरे देशों के ऊपर डिपेंडेंट हैं, और इसीलिए हमें भी स्वदेशी गुड्स के ऊपर फोकस करना चाहिए, स्वदेशी सर्विसेज के ऊपर फोकस करना चाहिए। ये सारी की सारी बातें उन्होंने भी उस दिन करी थी। इनफैक्ट जो इंडियन गवर्नमेंट यहाँ पे H1B को लेकर जिस तरीके का रिस्पांस कर रही है, वो भी इसी तरीके का रिस्पांस हमें वहाँ से देखने को मिल रहा है कि वो भी अब इंडियंस को एनकरेज कर रहे हैं कि आप वापस आ जाइए, आपको घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। परसों ही हमने देखा हमारे PMO में काम करने वाले PM मोदी के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं डॉक्टर PK मिश्रा साहब, ये भी यही कहते हैं कि जो लोग वहाँ पर हैं हम तो आपको वापस बुला रहे हैं सो दैट इंडिया में कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन जैसे इनिशिएटिव्स को हम लोग शुरू कर सकें, और इंडिया में भी हम लोग सिमिलर तरह की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो यहाँ पे क्रिएट कर सकें। आई थिंक दोस्तों ये एक बहुत ही शानदार डेवलपमेंट है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा, बिकॉज अमेरिका ने हर तरह के मूव्स को यहाँ पे चलने की कोशिश करी। पहले टैरिफ को बढ़ाया, रशिया से कच्चे तेल का आयात बंद करने की कोशिश करी, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट कहीं पर भी एक बार के लिए भी नहीं झुकी। उन्होंने SCO समिट को भी निगलेक्ट करने की कोशिश करी, लेकिन वो भी वहाँ पर भी उनको मुँह की खानी पड़ी। और आज जब वो H1B वाला मूव ले रहे हैं तो वहाँ पर भी उनको नुकसान झेलना पड़ा है, बिकॉज जहाँ पर उनको लगा था कि इससे बहुत सारे लोगों को नुकसान होगा, लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी जो लोग हैं वो ना केवल अमेरिका को एक्सपोज कर रहे हैं, बल्कि हमारी जो सरकार है वो भी अब एनकरेज कर रही है कि आपको वहाँ पे जाने की आवश्यकता नहीं, अगर आप वहाँ पर हैं तो आप लोग वापस आ जाइए, यहाँ पर आपको और बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ बेसिकली मिल सकती हैं। नाउ
एग्जैक्टली क्या होता है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन दोस्तों आई बिलीव कि इंडिया को यहाँ पर बहुत ज़्यादा बिल्ड करने की आवश्यकता है। पेशेंटली हमें वैसी ही अपॉर्चुनिटीज़ इंडिया में, वैसा ही इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में लाने की आवश्यकता है, सो दैट जो हम यहाँ पे ब्रेन ड्रेन की प्रॉब्लम को विटनेस कर रहे थे, इनफैक्ट उसके बदले अब रिवर्स ब्रेन ड्रेन हो सके और हम भी बिल्कुल उसी तरीके की जो चीज़ें हैं जैसे अमेरिका में होती हैं वैसे हम लोग यहाँ पर देख सकें। देखते हैं क्या होता है। आपकी जो भी राय है हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड।